अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाकिस्तानी नौजवान की आखिरी सियासी उम्मीद बनाम सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये वो लाइनें हैं जो अक्टूबर 2011 में मीनार पाकिस्तान में एक शख्स ने बोली और उसके बाद जो नौजवान थे इस मुल्क के, जो अपनी सियासी बलूगत को आ रहे थे, उनको ऐसा लगा कि जो मुल्क का ये तमाम करप्ट सियासी निज़ाम है, इससे हमें एक ही बंदा निजात दिला सकता है, निजात दहिंदा हो सकता है। और वो बंदा जो कहता है वो उसको पूरा भी करता है, क्योंकि इतना ही हमने सुना था, इसके बारे में इतना ही हम जानते थे। वो जो जज्बा था, वो क्या जज्बा था, ज़रा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि 15 साल हमने मेहनत की, 15 साल हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और ये जो दो जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी, इसको हम तोड़ दें। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमारी आज आवाज सुन ली। जिन लोगों ने 2011 का ये जलसा देखा था मीनार पाकिस्तान में, उनको ये समझ आ गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात और तीसरी ताकत बन के उभरने वाली है। क्योंकि वो जलसा बहुत बड़ा था, एक अज़ीमुश्शान जलसा था, बग़ैर किसी सियासी बायसनेस के। जो लोग न्यूट्रल रहते हैं वो ये कहेंगे कि वो जलसा बहुत बड़ा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख के कुछ बहुत बड़े जलसे किए हैं और वो उनमें से एक था। और वो पहला जलसा था मीनार पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने अपनी सियासी पावर शो की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे साथ लोग हैं। नौजवान जो उनसे हैं वो बड़े परेशान थे। वो हालात थे जिनमें लोग जो उनसे हैं वो अपसेट थे। उनको लगता था कि यार तमाम की तमाम चीज़ें अमीर के लिए ही हैं, यानी कि सिफारिश, पैसा, कल्चर, करप्शन जो उनसी है वो अरूज पे थी, जैसे आज भी है। लेकिन उस वक्त ये था कि यार हमें किसी ना किसी तरह इससे निजात मिल जाएगी, हम इससे बाहर निकल आएंगे। और कौन हमें निजात दिलाएगा, वो निजात दहिंदा कौन बनेगा, वो थे इमरान खान साहब। लाहौरियों से बड़े वादे किए, लाहौरिये जो उनसे थे वो शहबाज शरीफ साहब की भरपूर मेहनत और शहबाज शरीफ साहब की जितनी भी लाहौर में उन्होंने डेवलपमेंट की, उसके बावजूद वो पूरी तरह खुश थे कि इमरान खान हमें इस तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। वो परेशानियाँ क्या थी? वो परेशानियाँ ये थी कि जनाब मैंने नौकरी नहीं लभदी, मेरे घर जो रोटी राशन आता है वो इन्ने पैसों का आता है कि मैं अपना महीने का बजट नहीं बना सकता। जनाब मेरे बच्चे को किसी अच्छी जगह खिलाने वास्ते मैंने सिफारिश करानी पैंदी है। जनाब मेरी इन्होंने तमाम चीज़ों तो जान छुड़ाओ, महंगाई बहुत हो गई है। ये उस वक्त की बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो आम आदमी की थी। लेकिन लाहौरियों से बड़ा खुश थे इमरान खान साहब। लाहौरियों को क्या कहा, ज़रा सुने। लाहौरियों, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है, आप बहुत सुस्त हो, आपको जगाने में बड़ी देर लगती है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो टाइम था जब लाहौरियों से उन्होंने गिला भी किया और गिला करने के बाद उन्होंने और बहुत सारी पार्टीज़ के कारकुन, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, जिनको उन्होंने कहा कि आप मेरे जलसे में आए हुए हैं, आपको भी वेलकम करता हूं। हम उस वक्त ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट कर रहे थे और शहर के अंदर भी बड़ी गहमा गहमी थी। मैंने फैमिलीज़ को खुद जाते देखा है इस तमाम जलसे के अंदर। लोग जो उनसे हैं वो मिडिल क्लास लोग, वो जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे दो पार्टियाँ बारी लगा बैठी हैं और उन्होंने नहीं आना है, उन्होंने नहीं जाना है। जरदारी साहब के दौर में परेशानी ये थी कि बिजली लोड शेडिंग का बहुत बड़ा रोला था और उसके बाद महंगाई जो सी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। और उस तमाम परेशानी के अंदर हम जो चीज़ें देख रहे थे, वो जो निजात दहिंदा देख रहे थे, वो सिर्फ इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब ने तमाम के तमाम बैरियर्स तोड़ते हुए और एक बिल्कुल अनट्रेडिशनल यानी कि इनफॉर्मल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई तुम सारे आ गए हो, मैं तुम सबको वेलकम करता हूँ। सुने जरा उन्होंने किस तरह कहा। मेरी बहनों, तहरीक इंसाफ के कारकुनों, आईएसएफ और यूथ, पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ के जो आज कारकुन हैं उनको भी मुबारक देता हूँ कि आज आपने अपना किबला दुरुस्त कर लिया। मैं यहाँ खुशामदीद कहता हूँ अपने रिक्शा वालों को,
टैक्सी ड्राइवरों को, रेहड़ी वालों को, मजदूरों को, किसानों को, सरकारी नौकरियों को जो छुप छुप के आए हैं यहाँ, पुलिस वालों को जो आज अंदर से खुश हो रहे हैं, कच्चे मारा। खान साहब इस तहरीक में अकेले नहीं थे 2011 में, क्योंकि 2010 जो लोग जानते हैं, जो जरा होश में थे, सियासी बलूगत को पहुंच चुके हुए थे, वो ये जानते हैं कि मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हर जगह पे मीडिया जो सा है वो खान साहब को प्रमोट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि तीसरी कुव्वत बनाया जा रहा है खान साहब को। लेकिन इसके अंदर आज के दिन मीडिया की जो हालत है वो भी आपको पता है। मीडिया जितनी परेशानी से दो चार है, आपको पता है कितने हजार वर्कर्स मीडिया के जोन से हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। मीडिया बड़ी बदजबू हाली का शिकार है। लेकिन उस वक्त मीडिया का शुक्रिया कैसे अदा किया, जरा वो देखें। मैं सबसे ज्यादा खराज तहसीन पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया। एक गिला हमें भी है इनसे। वो गिला ये है कि पावर में आने के बाद आपने हमें क्या दिया, एजेंडों पे काम करते हैं। यानी कि पावर से पहले आपके लिए हम मसीहा थे, हम आपके दोस्त थे, आपके साथी थे, लेकिन जो ही आप पावर में आए हम आपके दुश्मन हो गए। ये मेरा गिला है, जरा सुने क्या कहा इन्होंने। कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा है। इसके बाद एक बड़ी अहम चीज की जो आज भी करते हैं, उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को उन्होंने ललकारा, लेकिन थोड़ा इज्जत से, अब थोड़ा इज्जत कम कर दी उन्होंने उनकी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनको ललकारा। और कैसे ललकारा वो सुने, और वहीं पे नाम पड़ा सुनामी आएगी, जरा चेक करें। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूँ कि कोई ताकत, ना वो आसिफ जरदारी और ना नवाज शरीफ, ये अब नहीं रोक सकते शराब को। वहां से सुन लो, ये शराब नहीं, ये सुनामी आ रही है। जो इसके सामने खड़ा हुआ बैठेगा। अक्टूबर का यही जलसा था जिसमें नए पाकिस्तान का नाम भी सामने आया, मंजरे आम पे आया। और इस नए पाकिस्तान का नाम किस तरह आया वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ। आपको जो मैं प्रोग्राम देना चाहता हूँ बड़े गौर से सुने, एक नए पाकिस्तान के लिए। अक्टूबर का यही जलसा था, यही वो दिन था, यही वो टाइम था जब हमें ये पता चला कि पाकिस्तान तो बड़ा अमीर मुल्क है जिसे हम गरीब समझते रहे। जरा सुने। जो मुल्क तेजी से अंधेरे की तरफ जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि उस मुल्क में 180 अरब टन का कोयला पड़ा हुआ है। 180 अरब टन के कोयले का मतलब कि पाकिस्तान दुनिया को बिजली बेच सकता है। 180 अरब टन कोयले का मतलब कि इस मुल्क के अंदर ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया से ज्यादा बिजली है। पानी। जब हमें यह पता चला कि पाकिस्तान तो बड़ा अमीर मुल्क है, उसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि हमारे मसाइल क्या क्या हैं। मसाइल तो वैसे हमें पता थे क्योंकि हम उसी से गुजर रहे थे, लेकिन हमें वो मसाइल पता चले। ये मैं 2011 की इमरान खान साहब की आपको तकरीर, वो तकरीर जो तारीखी तकरीर कहलाती है, वो तकरीर जिसने इमरान खान को बनाया, वो तकरीर जिसकी वजह से आज वो हुकूमत में हैं और नौजवान जो उनसे हैं उनसे प्यार करते हैं। और आज भी, आज के दिन भी नौजवान जो उनसे हैं, जिनको शायद 92 के वर्ल्ड कप में जो शायद पैदा भी ना हुए हों, जो शायद उस वक्त उन्होंने वो पूरा वर्ल्ड कप देखा भी ना हो या बहुत छोटे हों, तो उनको आज की तकरीर मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ज़रा यादें ताज़ा करें, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि उस दिन क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। खान साहब ने हमें मसाइल बताए पाकिस्तान के, बड़े अहम मसाइल, और यही वो मसाइल थे जिनका हल हम चाहते थे और हमें यकीन था कि निजात दहिंदा आएगा तो मसाइल का हल निकलेगा। ज़रा सुने। जिस पाकिस्तान में आज लोड शेडिंग है, जिधर बेचारा किसान 12-12, 18-18 घंटे उसका ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जिधर शहरों के अंदर नौजवान पढ़ नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं, जिस पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारों की फौज बनती जा रही है। तमाम परेशानियां बताते हुए उन्होंने मसाइल का हल भी बताया, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बताई जो हम सबको पता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा, लेकिन रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा। यहाँ पर मादनियात भरपूर हैं, ये भी हम सब जानते हैं।
बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। खान साहब ने हमें बताया कि वहाँ क्या क्या मादनियात हैं, ज़रा सुनिएगा जाके। बलूचिस्तान वो इलाका है जिधर सिर्फ तांबे के जखीरे हैं वो 260 अरब डॉलर के हैं। बलूचिस्तान वो इलाका है जिधर सुई गैस के साथ एक और जैन गैस मिली है उनको, जो सुई गैस से भी ज्यादा गैस पड़ी होगा। बलूचिस्तान का अनरेस्ट कोई नई बात नहीं है, ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, इस पे बात कर रहे हैं आप, सारी दुनिया इस पे बात कर रही है। तो बलूचिस्तान का अनरेस्ट जो सा है वो खान साहब को भी पता था, 2011 में पता था। उन्होंने कहा कि वहाँ अनरेस्ट है और हम बलोची भाइयों से मिलेंगे, बलोचियों को अपने साथ मिलाएंगे। क्या कहा, जरा सुने। तहरीक-ए-इंसाफ अपने बलोची भाइयों को साथ मिलाएगी, मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करेंगे, अपने बलोची भाइयों को भाई बनाएंगे। मैंने अभी भी अख्तर मेंगल से बात की, आप याद रखें कि तहरीक इंसाफ एक इंसाफ की तहरीक है, आपसे इंसाफ करेंगे, आपको भाई बनाएंगे। लेकिन हुकूमत में आते ही चीज़ें जो सी हैं वो बदल गई। आज अख्तर मेंगल साहब PDM के साथ खड़े हैं। आज यार मोहम्मद रिंद साहब एतराज़ कर रहे हैं कि मुझे काबीना के किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता। तजाद आपके सामने है, मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहता, फिर मैं बोलूँगा तो फिर शिकायत होगी कि बहुत ज़्यादा बोलता है, फिर मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो इसलिए आज हम बोलेंगे नहीं, आज हम सिर्फ कुछ सुनाएंगे, सुनते जाएं और आपको इसका एक क्लोजिंग नोट भी देंगे, इसका कंक्लूजन ज़रूर निकालेंगे, आपको बताएंगे कि ये करने क्या जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक भी लें। खान साहब ने शायद जोश खिताबत में कह दिया हो कि ओ मैं ये कर दूंगा, 100 दिन में ये हो जाएगा। 100 दिन के बाद भी, यानी कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक तकरीर की, उन्होंने फिर उसमें कहा कि अब आप यहाँ पर एवोकाडो उगाएं। मैं वही ज़मीन देख रहा था, एवोकाडो के लिए ठीक है कि नहीं। हुकूमत में आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, धतूरा पी लेता है कोई। इसी जलसे में वो तारीखी कलमात कहे जो मीडिया की जीनत बन चुके हैं, हर कोई उसे लगाता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। कायदे ने क्योंकि भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा इमरान खान भी भीख नहीं मांगेगा, मर जाएगा, खुदकुशी कर लेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊँगा, मैं आपको चीज़ें सुनाऊँगा। उसके बाद जो हो रहा है वो आपने जज करना है और आपने डिसाइड करना है क्या हो रहा है। लेकिन सुने, मैं सिर्फ आपकी याददाश्त ताज़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिस तरह खान साहब भूल जाते हैं, उसी तरह हम सारे भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं उन्होंने कहा क्या था और हो क्या रहा है। 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, और उन्होंने जो जो दावे किए थे वो सुनते जाएं और शर्माते जाएं। सुने। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। कायदे आज़म किसी से भीख मांग सकता था, तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अपने लोगों को हम खड़ा करेंगे, हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि बेकारियों की कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी। हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूं। अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। एक चीज पे आपको खान साहब की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम बड़े बड़े मगरमच्छों को कटहरे में लेके आएंगे और कटहरे में खड़ा करेंगे। गुर्बत उनसे दूर नहीं हुई। अब ये आप बेहतर बताएंगे हुई कि नहीं हुई। रोजगार मिला नहीं मिला आप बेहतर बता सकते हैं। यहां पर लोगों को घर मिले आप बेहतर बता सकते हैं। किसी इदारे में, सरकारी इदारे में करप्शन खत्म हुई कि नहीं हुई आप बेहतर बता सकते हैं। मैं बोलूँगा ना, फिर मैं बताऊँगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ होगी। इसलिए आज का प्रोग्राम आपके तज्जिए के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि आप तज्जिया करें। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को कटहरे में खड़ा कर दिया। इससे पहले भी लोग खड़े होते रहे, लेकिन इस तरह खड़े नहीं हुए जिस तरह आप खड़े हुए हैं और जिस तरह लोगों को अब कटहरे में लाया जा रहा है। पहले भी ये इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो भी कटहरे में आता है वो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहता है। हकीकत है या नहीं है, लेकिन लोग कटहरे में आए, बहुत बड़े बड़े लोग कटहरे में आए। वो आए जो एक दूसरे को कटहरे में डालते थे, लेकिन अब तीसरे बंदे ने उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया। खान साहब ने नैब के हवाले से क्या कहा था, जरा सुने। और इंशाल्लाह करप्शन खत्म करके
कानून की बालादस्ती कायम करके, आजाद न्याय बना के, आजाद अदालतें बना के। इसके बाद आ जाता है वो सब्ज ख्वाब, सब्ज बाग जो मैंने हरा कर दिया। ऐसे आप मेरे पीछे सब्ज बाग देख रहे हैं, चाचू उस पर लेटे हुए हैं, तो इसी तरह का एक बाग हमें भी दिखाया गया उस वक्त। वो बाग था सब्ज जिसमें जाना हम सब चाहते थे। शद्दाद की जन्नत तो नहीं मैं ऐसे कहूँगा, लेकिन उसी तरह की कोई चीज़ थी। उन्होंने कहा कि सब्ज पासपोर्ट को इज़्ज़त मिलेगी, तुम लोगों को इज़्ज़त मिलेगी, दूध की नहरें बहेंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, चीज़ें जो सी हैं पुट्ठी सीधियाँ हो जाएंगियाँ। ज़रा सुने क्या क्या फरमाया उन्होंने, और उस वक्त क्या जोश और जज्बा था। नौजवान सुन के पागल हो गए। उन्होंने कहा मैं टीवी के सामने बैठा परेशान हो गया। मैं कहा यार यही बंदा है जो हमें निजात दिला सकता है। सुने उन्होंने क्या कहा। हर एक पासपोर्ट की इज्जत करवाएगी। मेरा पौधा, आप दुनिया में जिधर हरा पासपोर्ट लेके जाएंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क में इतनी सरमायाकारी आएगी इंशाल्लाह, इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने डॉलर आएंगे, फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानी इस मुल्क में डॉलरों की बारिश कर देंगे। उसके बाद टीवी इंटरव्यूज में बैठते थे, हम बड़े खुश थे क्योंकि डिफरेंट आदमी, डिफरेंट बातें, डिफरेंट चीज़ें, वो रिवायती पॉलिटिक्स से अलग थे। उन्होंने टीवी इंटरव्यूज में कहा कि 100 दिन में तब्दीली ले आऊँगा। एंकर ने कहा भाईजान 100 दिन जो उनसे हैं बहुत थोड़े होते हैं, क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी सिमत आपको नज़र आ जाएगी, मुझे हुकूमत में आ तो लेने दें, 100 दिन के अंदर चीज़ें बदल दूंगा। फिर एक एंकर ने उन्हें कहा कि आपकी काबीना, उन्होंने कहा मेरी काबीना वो 10-15 लोगों से ज़्यादा नहीं होगी। आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने, फिर मैं बोलूँगा तो फिर आप कहेंगे गुस्ताखी कर रहा है। गुस्ताखी नहीं करूँगा आज मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि हुआ क्या। ज़रा एंकर्स के इंटरव्यू सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 100 दिन के बाद सिमत क्या रही। ज़रा सुन के आए। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे आपने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्ट, एक्सपेंडिचर कट, करप्शन से डीलिंग, ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। आपकी कैबिनेट कितनी बड़ी होगी? हमारी तो 17 की कैबिनेट होगी। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था जनाब। बातें चांद तारे सूरज और पता नहीं क्या क्या तोड़ के लाने की, और लाए क्या 100 दिन के बाद? कट्टे, मुर्गियां और अंडे, जो सुन के हम सारे परेशान हो गए। मैं कहा यार ये तो पाकिस्तान तो कहीं और जा रहा था, हम तरक्की कर रहे थे। आपने कहा था वो भाई नौकरियां, सबज पासपोर्ट, आप कट्टे, मुर्गियां, अंडे, 100 दिन का प्लान सारा यहीं पे आके रोक दिया। ज़रा सुने, उसके बाद आपको भी दुख हुआ होगा। ज़रा सुने ज़रा। बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं। इस वक्त मुझे लगा 100 दिन में चीज़ें ठीक हो गई होंगी। नहीं, मुझे लगा 100 दिन थोड़े होते हैं, क्योंकि हकीकत पसंद आदमी है ना हम हकीकत पसंद करते हैं। खान साहब ने शायद जोश खिताबत में कह दिया हो कि ओह मैं ये कर दूंगा, 100 दिन में ये हो जाएगा। लेकिन 100 दिन के बाद भी, यानी कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक तकरीर की, उन्होंने फिर उसमें कहा कि अब आप यहाँ पर एवोकाडो उगाएं। मैं वही ज़मीन देख रहा था, एवोकाडो के लिए ठीक है कि नहीं, जैतून उगाएं। यानी कि आइडियाज़ जो उनसे हैं वो कमाल ही निकल रहे हैं। हुकूमत में आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, धतूरा पी लेता है कोई। हुआ क्या, ज़रा जाके देखें। उन्होंने जैतूनों की बात शुरू कर दी, एवोकाडो सब्जी। कन्फ्यूजन है। मैंने अपने घर में एवोकाडोज लगाए हैं। आप यकीन करें कि बेहतरीन एवोकाडोज उगते हैं यहाँ पाकिस्तान में। जिंदगी गुजारना ही हमारा, यानी कि सर्वाइवल में ही फंसे हुए हैं अभी हम। तरक्की करना बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पर हमारे लोग जो उनसे हैं वो कहते हैं यार अज दा दिन रोटी पानी दे नाल लंघ जाए, बच्चों को मिल जाए, यही बड़ा है। ये समझाने वाली बात थी। सारी बातें आपने सुन ली। अंडे, कट्टे, मुर्गियों पे आगे ख़त्म हुई वो दास्तान जो शुरू हुई थी पता नहीं कहाँ से, सारी आपको दिखा लाया। अभी ख़त्म नहीं हुई ये बातचीत, यहाँ पर चीज़ें अभी आगे चल रही हैं। 2.5 साल और हैं। यकीन माने इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि अगर मैंने खान साहब को वोट डाला है या चाचू ने नहीं डाला तो वो चाचू के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, या मैंने नहीं डाला तो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन उसको ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि जनाब यहाँ पर आपने ये किया। इसे कहते हैं आईना दिखाना, वो हम दिखा रहे हैं। चाचू की हाल है? अल्लाह रखा, तब ये ठीक है। अल्लाह रखा। 2011 का जलसा वेखिया सी जी जी।
कैसा सी इमरान खान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? अच्छा जलसा ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਉਮੀਦ ਤੇ ਐਸੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਕਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੌਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਮੁਰਗੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਪਾਲ ਲਓ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਲਓ, ਅੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਚੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੋਤਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਟਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ, ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਘਿਓ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਕੱਟੇ ਪਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਿਲਫਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ। ਬਾਜੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। कैसी गुजर रही जिंदगी? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, की कीता हुकूमत ने? ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਜ ਤੱਕ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਤਾ ਚੋਰ ਕਰਕੇ। चाचा उम्मीद की सी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰੇਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਹਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਛੋਰਾ ਮੁੱਛ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮਜਾਦਦ ਸਾਂ, ਪੀਟੀਏ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੈਸੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਹਾਲੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ आया? नहीं, सारे रोन रहे हैं। कुछ एंकर्स, कुछ मीडिया में लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ना, जो कहते हैं ना ठीक हो गई हैं, उनको पता भी नहीं कि मतलब कि महंगाई क्या चीज है। उनके पास इतना पैसा है, बड़े एंकर उनके नजर में 16 रुपए किलो टमाटर हैं, जब वो 250 रुपए थे ना। बिल्कुल ठीक है। साहब ने कहा था ना कि 16 रुपए किलो है, तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई, किलो 16 रुपए नहीं है, एक 16 रुपए का है। बिल्कुल ठीक। हमारा किरदार क्या समझती हैं, आवाम का किरदार क्या है? हम क्या करते हैं? हम सिर्फ बहुत अच्छा गालियां निकाल लेते हैं या नहीं। हाँ, आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लोगों की राय जो है ना मालूम करते हैं, और सब परेशान होते हैं कि भाई वाकई महंगाई बहुत है ना। पाकिस्तान जो से है, हम चूँकि तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हमारा बेसिक इशू आज भी 2 वक्त की रोटी है, और उसके बाद बिल आ जाते हैं, उसके बाद जिंदगी गुजारना। नहीं, बहुत मुश्किल है गुजारा होना, बहुत मुश्किल है। तो जिंदगी गुजारना ही हमारा, यानी कि सर्वाइवल में ही फंसे हुए हैं अभी हम। तरक्की करना बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ पर हमारे लोग जो उनसे हैं, वो कहते हैं यार अज का दिन रोटी पानी के नाल लंघ जाए, बच्चों को मिल जाए, यही बड़ा है। ये समझाने वाली बात थी। ये वो तमाम बातें थी जो वो 2011 में करके आए, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो आपको समझ आ रही हैं। सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। उस वक्त हमें दिखाया करते थे कि वो सोने के महलों में रहते हैं, वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। हम लोग भी यही समझे कि यार वो वाकई सोने के महलों में रहते हैं। ये जो बड़े लोग हैं ये बड़ी अय्याशी करते हैं। ये जो सरकारी हैं
वज़रा हैं, हमारे मुशीर वज़ीर हैं, ये बड़ी याशी करते हैं, बड़ी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी याश किस्म की। इमरान खान आएगा, बड़ा सादा आदमी है, उस वक्त उनके लोग दिखाते होते थे यहाँ से शर्ट फटी हुई है, यहाँ से शर्ट फटी हुई है, वो कहते थे यार ये इमरान खान से सादा आदमी कोई नहीं है, यही वो है जो हमें निजात दिलाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, वो सारा कुछ आपके सामने है। वो जिन जगहों पे कहते थे कि मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बना दूंगा, आज सारा कुछ वही कर रहे हैं, आज सारा कुछ उन्हीं जगहों पे कर रहे हैं। यहाँ पर आके अगर तनकीद ना करें, वो कहते हैं ना अब तो अर्ज़ भी करेंगे तो शिकायत होगी। तो दरख्वास्त ये है कि आप जो सब्ज़ बाग दिखा के आए थे ना, वो सब्ज़ बाग जो उनसे है वो उजड़ गया, वो वाला बाग भी उजड़ गया, क्योंकि अब लोगों को समझ नहीं आ रही। आप ये जानना चाहते हैं ना, खान साहब से मैं मुखातिब हूँ, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म से, कि वो जानना चाहते हैं ना कि लोगों के दिलों में क्या होता जा रहा है, परेशानी क्यों आती जा रही है। वो इसलिए आती जा रही है कि हम भूखे मर रहे हैं और आपकी सेहत बड़ी तगड़ी होती जा रही है। माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं कि आप जब इसके अंदर एंटर हुए असेंबली में तो पेट निकला हुआ था। मैं तो ये सुन देख के बड़ा हैरान हुआ, तुसी हैरान हुए, टिड निकल आया, चेहरा भर गया, सेहत बड़ी अच्छी हो गई है। और उससे पहले हम देखा करते थे बड़ा बेचारा मजलूम लगते सन, ऐन लगता सी रोटी नहीं खाते यार, पता नहीं की होया। लेकिन अब तो सेहत जनाब की वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। हमारे लिए भी सोचें, हम भी यहाँ बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये ठीक करना था आपने जो आपसे हो नहीं सका। अब आप कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, जनाब कुर्सी तुहानू दित्ती सी कि ठीक कर दो, तुम कह दो मैंने कुर्सी नहीं चाहिए, हूँ असी फिर तुहाडे नाल सड़कों पर खुआर होवांगे। कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सड़कों पर खुआर होना है कि नहीं होना, और लोगों से पूछेंगे कि सड़कों पर खुआर होना चाहते हैं वो कि नहीं चाहते। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।